हाय एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। उस सर्वे में क्या कर रहे हैं वो, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी। अब वो जो बच्चे हैं ना, उन्होंने आसपास के 20 घर पकड़े और उन्होंने चेक करा कि हर एक घर में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने 20 घर पकड़े और उन हर एक घर में चेक करा कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, कि हर एक घर में मीन नंबर, कि हर एक घर में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है ना यार, वो क्या होता है, जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, हम 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, समीशन एक्स आई एफ आई और समीशन एफ आई। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स आई क्या होता है और एक्स आई एफ आई हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते हैं इस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा आपको एक करके बताता हूँ। जो हमारा एक्स आई आएगा ना, मान लो हम इस वाली के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, इस वाली वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हम सबसे पहले ये इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, जो कि है 0, इसको ऐड करेंगे अपर लिमिट से, जो कि क्या है 2। तो 0 + 2 और इसको हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, जो कि होता है 1। तो इस वाली वैल्यू की हमारा एक्स आई कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम इस वाले के लिए भी ऐसे करेंगे, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो हमारा एक्स आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 2 है, अपर लिमिट कितना है 4 है, तो 2 + 4/2 ये हो जाएगा 6/2, जो कि होता है 3। तो इस वाले के लिए हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हम सबके लिए करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, इसलिए मैं सबके लिए करके नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत ही मतलब स्पेस वेस्ट हो जाएगा हमारा। वैसे सिंपल ही है, बेसिकली दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके है ना, पहले इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब ऐसे इसका निकालते हैं। 4 + 6 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो ये आ गया हमारा 5। ऐसे इसके लिए कितना हो जाएगा 6 + 8 कितना आता है 14, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। ये आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9। अब होता है 10 और 12 कितना होता है 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, और फिर 12 और 14 कितना होता है 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा एक्स आई की हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई और एफ आई। एक्स आई एफ आई क्या है, ये हमारा एफ आई है ना। एफ आई क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक्स आई एफ आई हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंटू दिस, इन दोनों वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। तो पहला है 1 × 1, तो 1 ही आएगा। फिर है 2 × 3, 6 आ जाएगा। 1 × 5, 5 ही रहेगा। 5 × 7 = 35, 9 × 6 = 54, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में यार कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। फिर हो जाएगा हमारा 2 × 11, 22, और 13 × 3 = 39। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, समीशन एक्स आई एफ आई। इसका मतलब क्या होता है, हमें इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीशन मतलब क्या होता है, ऐड। तो हम सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को हमने अगर जोड़ा, जो कि हम समीशन एक्स आई एफ आई से डिनोट करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 162। आप चाहो तो जोड़ सकते हो, मैंने जोड़ के रख रखा है। वैसे जोड़ना सिंपल ही तो है, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना। अब इन सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा हमारा 162। हमने ये वाली वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि समीशन एफ आई। अब ध्यान से देखोगे ना, समीशन एफ आई क्या हमारा, इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ दें तो हमारा समीशन एफ आई आ जाएगा, जो कि हमें पहले से दे रखा है 20, है ना। उन्होंने बता रखे ना कि 20 हाउसेज़ में हमने सर्वे करा, तो समीशन एफ आई का हमारा आंसर क्या है 20 है। आप चाहो तो जोड़ के भी देख सकते हो, 20 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, समीशन एफ आई कितना आ गया हमारा, यह आ जाएगा हमारा 20। तो समीशन एक्स आई एफ आई हमारा 162 आया है, समीशन एफ आई हमारा 20 आया है। इसको हम 2 से कैंसिल कर देते तो 2 × 10 = 20, और ये आ जाएगा 81। तो 81/10 कितना हो जाएगा हमारा 8.1। तो हमारा मीन नंबर कितना आ गया 8.1। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमें हमारे को लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, हमने कौन सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, हमने कौन सा मेथड यूज़ करा। तो बेसिकली हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करा। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या,
इसको मैं यहाँ पे लाइन बना के यहाँ लिख देता हूँ, हेयर डायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड। और हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जो हमारी ये वैल्यू थी ना एक्स आई और इसकी एफ आई की और नंबर ऑफ प्लांट्स की, इनकी एक्स आई एफ आई की जो वैल्यूज़ थी बहुत ही छोटी थी। तो जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ छोटी छोटी होती है ना, मतलब कैलकुलेशन करना आसान होता है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, ये सिंपल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, डायरेक्ट मेथड हैज़ बीन यूज्ड एज द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल। ठीक है, इतना सिंपल सा आंसर है, आपको इसको पेपर में लिख देना है और फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या हमें, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर्स हैं, उनका हम डेली वेजेस का हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो बेसिकली हमें ये टेबल दे रखी है। तो इस टेबल में बता क्या रखा है, जो हमारे 12 वर्कर्स हैं इनका डेली वेजेस क्या है, 100 से 120 के बीच में है। 14 वर्कर्स का डेली वेजेस 120 से लेके 140 के बीच में है। डेली वेजेस मतलब बेसिकली डेली इनकम होता है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो कितना कमाते हैं। ठीक है, ऐसी 8 वर्कर्स का डेली वेजेस हमें कितना दे रखा है, 140 से 160 के बीच में दे रखा है, 6 का इतना और 10 का इतना। ठीक है, तो ये हमें डेटा दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें बेसिकली मीन डेली वेजेस फाइंड करना है वर्कर्स का एक अप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करके। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं अज्यूम मीन मेथड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वो इसका ईजी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अगर इस वाले मेथड से हम करते हैं तो कैसे, मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ, इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो इस वाले अज्यूम मीन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको डी आई का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हमारा अज्यूम ये ए भी है, आपको ए का मतलब अज्यूम मीन होता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमारा एक्स आई हो जाएगा। तो हम एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी सिंपल ही होता है। जैसे हम फर्स्ट वाली कर रहे हैं ना, तो लोअर लिमिट है हमारा 100 है ना, अपर लिमिट है 120, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, तो हमारे पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 110। ठीक है, सिंपल था, कोई मुश्किल तो नहीं थी। ऐसे ही हम सबके लिए फाइंड करते हैं। तो 120 और 140 हमारा हो जाएगा 260, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 130। ठीक है, और आपको मैं एक तो तरीका है कि सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, इनको जोड़ के। एक और तरीका बताता हूँ। अब देखो इनके बीच में 100 और 120 के बीच में गैप कितना है, 20 का है ना। 120 और 140 के बीच में गैप कितना है, 20 का। तो जो ये हमारा आंसर आएगा ना एक्स आई का, इनके बीच में भी जो गैप होगा ना, ये 20 का ही होगा। देखो 110 के बाद क्या है, 130, तो अगला क्या आएगा 150, इसके अगला 170, इसके अगला 190। आप चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो और 2 से डिवाइड करके देख लेना, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहो तो एक चेक भी कर लो, मान लो ये वाला चेक कर लो, 160 और 180 क्या हो जाता है 340, 340 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 170। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्टकट हो गया एग्जाम में, हमें हर एक बार कैलकुलेट करके नहीं देखना। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली ये डी आई हमें फाइंड करना है, तो डी आई कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारा जो डी आई का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये हमारा डी आई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको काम कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो हमारा ए क्या होता है, ए होता है हमारा अज्यूम मीन। ठीक है, अज्यूम मीन मतलब क्या, जो हमारी ये 5 वैल्यूज़ है ना, इनमें से हम जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको मीन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इन 5 में से जो मिडल वैल्यू हो गई, इसको क्या कर लेंगे हम, इसको मीन अज्यूम कर लेंगे।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। यहाँ पे ए हो गया हमारा, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ए की वैल्यू हो गई हमारी 150। इसको हमने बेसिकली अज्यूम किया है, ठीक है। हम अगर देखो जैसे हम सेंटर वाली, मैंने बोला ना सेंटर वाली वैल्यू, देखो यहाँ पे तो 5 वैल्यू थी तो हमने सेंटर हमने फाइंड कर लिया, क्या बीच वाला सेंटर हो गया। मान लो अगर 6 वैल्यूज़ होती तब कैसे सेंटर फाइंड करते, तो उस केस में यार तीसरी या फिर चौथी वैल्यू से हम क्या लेते, मीन अज्यूम कर लेते, ठीक है। तो उसमें तीसरी या चौथी, फिर जो भी आप दोनों में से कोई सी भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे तो लेकिन 5 ही थी तो मैंने सेंटर वाली क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डी आई की वैल्यू। तो डी आई हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो मैं फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू कितनी है 110, ए कितना हमारा 150। तो 110 माइनस 150 कितना हो जाएगा -40। तो ये हो गया हमारा -40, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 150 जो कि हो जाएगा -20। ये हो गया -20, ये हो जाएगा 0 क्योंकि 150 में से 150 गया 0। फिर 170 में से 150 गया, ये हो जाएगा 20। और 190 में से 150 गया, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई डी आई की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और इस वाली वैल्यूज़ को, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू 150 यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एफ आई इंटू डी आई। तो ये तो हमारा एफ आई ये होता है, आपको पता ही है, जो बेसिकली नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं, ये हमारा एफ आई है। इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ एफ आई हैं। तो एफ आई इंटू डी आई फाइंड करना अब हमें। तो हमारा डी आई हमारा ये है, एफ आई ये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 140, सॉरी 12 इंटू -40 कितना हो जाएगा -480, है ना। 12 4 सा 48, माइनस साइन लग गया और 0 का 0, तो ये आ गया -480। ऐसे ही 14 इंटू -20 ये हो जाएगा -280, ठीक है। फिर 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400, ठीक है। तो ये हमने अब फाइंड कर लिया एफ आई इंटू डी आई। अब हमें क्या फाइंड करना है समीशन। इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो समीशन एफ आई डी आई क्या हो जाएगा हमारा -480 -280, है ना। ये माइनस साइन तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन ऐड करना है, मतलब बेसिकली ऐसे ही है, -480 प्लस -280 प्लस 0 प्लस 120 प्लस में 400, ठीक है। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा -240, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा -60। इन दोनों को करेंगे तो -480 और -280, इसका आ जाएगा 520। तो -760 प्लस 520, तो आंसर आ जाएगा -240, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जगह भी नहीं है मेरे पास। तो ये आ गया हमारा -240, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमारा क्या बचा ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू तो हमें दे ही रखी है 50, है ना। जो सिग्मा एफ आई तो दे ही रखा हमें 50। आप चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो। इन सारी वैल्यूज़ का सम क्या आएगा 50 ही आएगा। तो सिग्मा एफ आई हो गया हमारा 50। हमें सारी वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। ए की वैल्यू है 150, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए है हमारा 150, समीशन एफ आई कितना है हमारा -240 और सिग्मा एफ आई हमारा 50। माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो 150 -240 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 5 को 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 -24, ओहो बहुत ही गंदा 24 लिखा मैंने, 24 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा हमारा 726 अपॉन में 5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 145.2, ठीक है। तो हमारा मीन कितना आ गया 145 अपॉन में 2। इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा मिटा दूँ क्या, वैसे तो दिख ही रहा है, अच्छे से लिख देता हूँ एक बार फिर भी।
ये आ गया 726/5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 145.2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हमें, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। तो जो हमें फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, ये टेबल दे रखा है, ये क्या हमें शो करता है, जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, वो हमें दे रखा है। जैसे कि 7 बच्चों को मिलता है 11 से 13 रुपये के बीच में। ठीक है, ऐसे ही 6 बच्चों को मिलता है 13 से 15 रुपये के बीच में, 9 बच्चों को 15 से 17 रुपये के बीच में, ऐसे हमें पूरा दे रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो हमें F दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मीन फाइंड नहीं करना, क्योंकि हमें मीन ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। मैंने क्या बोला था आपको, मीन पहले से दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, जो हमें ये F दे रखा है, इसकी F की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे मीन का, तो इस वाले क्वेश्चन में हम मीन का डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन सिंपल होती है, और ये जो वैल्यूज़ भी है ना, ये वैल्यूज़ भी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो इनसे कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। तो डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल्स टू समीशन fi xi डिवाइड बाय समीशन fi। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। तो हम सबसे पहले xi की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा xi। ठीक है, हम आपको तो पता ही है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे fi से, इसको मैं यहाँ पे fi लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले xi की वैल्यू फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं xi की। तो xi की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ये होता है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ। तो हमारा xi फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, xi यहाँ पे कर देता हूँ 11 + 13/2। तो 11 13 कितना हो जाएगा 24, 24/2 कितना हो जाएगा 12। तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 12। ठीक है, सिमिलरली हम सबके साथ ऐसे ही करेंगे। 13 15 कितना होता है, अब इसका कैलकुलेशन क्या ही करना है ना, 2 सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो फालतू में इसके लिए इतना माथा पच्ची क्यों लगाना, ऐसे मन में ही कर सकते हैं कैलकुलेट। 13 15 हो जाएगा हमारा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14। सिमिलरली 15 और 17 कितना हो जाता है 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। सिमिलरली अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक शॉर्टकट भी बताया था कि देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का है, सबके बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है ना। तो जो हमारी xi की वैल्यूज़ है ना, इनके बीच में भी गैप कितना होगा, 2 का गैप होगा। ठीक है, समझ में आ गया, इन सब के बीच में गैप कितना है, 2 का है। तो हमारी जो xi की वैल्यूज़ आएंगी, इनके बीच में भी गैप कितना होगा, 2 का होगा। तो पहले 12 आया, फिर 14, फिर 16, अब क्या आएगा 18 आएगा, अब क्या आएगा 20, फिर 22, फिर 24। आप चाहो तो कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो एक बार, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब हमने xi की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करना है fi xi। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है fi xi। तो हमारा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज़ को। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 × 7 कितना होता है 84। ठीक है, 14 6 का कितना होता है 84, 16 9 का होता है हमारा 144। ऐसे 13 × 18 कितना होता है, ये होता है हमारा 234। ठीक है, आप चाहो तो करके देख सकते हो, मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी है मल्टीप्लाई। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है f × 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20f। ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा हमारा f × 20 कितना हो जाएगा 20f। अब हमारा 22 × 5 कितना हो जाएगा 110, और 24 × 4 हो जाएगा हमारा 96। ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 96। ठीक है, तो हमने fi xi भी फाइंड कर लिया। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पहले तो इन सबको जोड़ लेते हैं, हमें इनका समीशन चाहिए ना, तो इन सबको वैल्यूज़ को जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ
समीशन एफ आई एक्स आई। तो हम सारी वैल्यूज़ को जोड़ते हैं, 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस में 20f, ठीक है, प्लस में 110 प्लस में 96। तो इन सारी वैल्यू को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 752 प्लस में 20f, है ना, क्योंकि जो हमारा ये 20f है ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है, तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। तो हमारा समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 752 प्लस 20f। तो हमारा ये इतना आ गया। तो हमने ये वाली वैल्यू तो फाइंड कर ली, ठीक है, हमने ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले ये जो नीचे वाला इसको मिटा देता हूँ, इसको कैलकुलेशन पार्ट मिटा देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना रहने देता हूँ। ये हो जाएगा 752 प्लस में 20f, ठीक है, बाकी मिटा देता हूँ मैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, समीशन एफ आई, समीशन एफ आई फाइंड करना है। तो सबको जोड़ते हैं। समीशन एफ आई कौन सा हमारा है, ये वाला, इन सारी वैल्यूज़ को हमें जोड़ना है। तो 1 बाय 1 जोड़ते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस f प्लस 5 प्लस 4। तो इन सबको जोड़ोगे आप तो 7 6 हो जाएंगे 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 35, 35 और 9 ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस में f, ठीक है। f तो अलग से ऐड होगा क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली बेस सिंपल ऐड करा है यार हमने, और क्या ही करा है। तो इसको भी मिटा देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट का कुछ काम नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। समीशन एफ आई हो जाएगा हमारे पास 44 प्लस एफ, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ मीन निकालने के लिए। हमने ऊपर की भी वैल्यू फाइंड कर ली, नीचे के लिए भी वैल्यू फाइंड कर ली, और इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन तो पहले से दे रखा है। तो हमें एक्स बार कितना दे रखा है, हमें एक्स बार ऑलरेडी 18 दे रखा है। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 752 प्लस 20f डिवाइड बाय 44 प्लस f, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब बेस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 44 प्लस f, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, 44 प्लस f को इस साइड ले जाते हैं, तो 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल्स टू 752 प्लस में 20f, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना यही। तो अब 18 इंटू 44 हमारा हो जाता है 792 प्लस में 18 इंटू एफ हो जाएगा हमारे पास 18f, ये हो जाएगा 752 प्लस 20f, ठीक है। तो हम f वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर देते हैं और नंबर्स वाली एक साइड, तो ये हो जाएगा 18 माइनस, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है यार यहाँ पे, 18 माइनस 18f है यार, वो 18f माइनस 20f, और ये हो जाएगा 752 माइनस 792, ठीक है। तो 18 माइनस 20f कितना हो जाएगा माइनस 2f, ठीक है। इसको मैं कहाँ पे करूँ, इसको मैं ऊपर वाला कैलकुलेशन थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लेना, बाकी की कैलकुलेशन मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो 18 माइनस 20f कितना हो जाएगा, 18 माइनस 20f हो जाएगा हमारे पास माइनस 2f, और 752 माइनस 792 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 40, ठीक है। समझ में आ गया ना, 752 में से 792 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 40। तो माइनस से माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन में 2 जो कि होता है 20। तो f कितना आ गया हमारे पास 20। तो फाइनली हमारी f की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हमें यही फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाय एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में क्या बोला हमें, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज follows. Find the mean heartbeats per minute for these women
चूजिंग द सुटेबल मेथड। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें एक डॉक्टर ने 30 महिलाओं का हार्ट बीट पर मिनट कितना है वो चेक करा, ठीक है। 30 महिलाएं हैं, उन सबका चेक करा 1 बाय 1 कि इनका हार्ट बीट पर मिनट कितना है, ठीक है। और उसको एक टेबल के फॉर्म में क्या करा, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब जैसे टेबल में कैसे दे रखा है, 2 महिलाओं का क्या है जो हार्ट बीट पर मिनट है वो किसके बीच में है, 65 से 68 के बीच में है। 4 लेडीज़ का किसके बीच में है, 68 से 71 के बीच में है। ऐसे ही हमें पूरा दे रखा है 3 का 71 से 74 के बीच में, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है किसका, हार्ट बीट पर मिनट का, कि इन महिलाओं का जो हार्ट बीट पर मिनट है इसका मीन फाइंड करना है यूजिंग सुटेबल मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि क्योंकि जो हमें ये वाला डेटा है ना, ये ध्यान से देखो तो काफ़ी बड़ा है। मतलब इसमें अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं ना तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले तो हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो सारे ही मेथड में करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने से। तो एक्स आई हमें सभी सारे क्वेश्चन पे निकालना ही पड़ता है। तो एक्स आई हमारा ये रहा। तो एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लो इस वाली वैल्यू के लिए हमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपल होता है ना। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं एक वैल्यू करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा 65 + 68/2, ये हो जाएगा हमारा 133/2, जो कि होता है ये, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना भाई, अभी हो जाएगा हमारा 66.5, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 66.5। ऐसे ही हम सबके लिए निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के जो 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, क्या आएगा 69.5, ठीक है। इसके लिए आएगा 72.5, इसके लिए आएगा 75.5, ये आ जाएगा 78.5, ये आ जाएगा 81.5, ये आ जाएगा 84.5, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे ना इतनी जल्दी जल्दी कैसे निकाल रहा हूँ मैं, इतना तेज़ तो हो नहीं मैं। तो मैंने ध्यान से देखो, जो इनकी सेंटर वाली वैल्यू होती है ना वही ले लो, ठीक है। जैसे 0.5 में आ रहा है ना, तो इन सब में एक बढ़ाओ और देख 65 था तो ये क्या होगा 66.5, है ना, कितना बढ़ गया 1.5। तो इसमें भी इस वाले वैल्यू में 1.5 जोड़ दो 69.5, इसमें भी 1.5 जोड़ दो तो 72.5, करके देख लेना, आंसर भी यही आएगा, ठीक है। तो हमने एक्स आई की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी आई फाइंड करना है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में हमारा डी आई भी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी आई। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस अज्यूम मीन, है ना। तो हमने ए की वैल्यू, एक्स आई तो हमें पता है, हमें फाइंड क्या करना है ए। अब ए कैसे निकालते हैं, हमारी जो ये सारी वैल्यूज़ है ना, इन सारे में से जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, सेंटर पे कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अज्यूम मीन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं, तो हमने सेंटर हमें मिल गया। मान लो 6 होता तो कैसे करते, तो अगर 6 होता ना तो तीसरी या फिर चौथी में से कोई सी भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 थी तो 7 में से हमने चौथी ले ली, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, हमने अज्यूम मीन अज्यूम कर लिया 75.5, ठीक है। तो हमें डी आई फाइंड करना है इस वाली वैल्यू के लिए, किस वाली के लिए, इस वाली के लिए। तो ये कैसे करेंगे हम, तो इस वाली वैल्यू के लिए ऐसा आएगा 60, मैं एक करके बता देता हूँ, 65.5 माइनस 75.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, है ना। करके देख लो, या फिर ऐसा कर ही दिया मैंने। सिमिलरली इसके साथ भी, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला है 69.5 माइनस 75.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। सिमिलरली इस वाली वैल्यू में से 75.5 माइनस करेंगे तो आएगा 3, इसमें से तो 0 है क्योंकि वही वैल्यू है। सॉरी यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -9 आएगा, ठीक है, और ये -6 आएगा, और ये -3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो माइनस करके देख लेना। अब हमें क्या फाइंड करना है, उससे पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ, इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एक्स का ना एफ आई डी आई, ठीक है। हमारा एफ आई क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू हमारा एफ आई होता है, ठीक है। तो एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे, हमारा एफ आई रहा ये,
एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू -9 हो जाएगा -18, 4 इंटू -6 ये हो जाएगा -24, 3 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -9, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24 और ये हो जाएगा 2 9 18। ठीक है, तो हमने सारी एफ आई डी आई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इसमें हम कौन सा मीन का मेथड यूज़ करें, अज्यूम मीन मेथड का। तो सबसे पहले मैं अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो जो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समिशन एफ आई डी आई अपॉन में समिशन एफ आई। ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा समिशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समिशन एफ आई। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू तो पता है, हमारी ए की वैल्यू ये दे रखी है। समिशन एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूं तो हमारा समिशन एफ आई डी आई निकल जाएगा। तो सबसे पहले वो निकालते हैं। तो अगर देखो इन सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे कि ये क्या है, ये -18 है, ये +18 है, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ये -24 है, ये +24 है, कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको मैं काट ही देता हूँ, फालतू में कैलकुलेशन क्यों वेस्ट करना। तो -18 से +18 हो जाएगा कैंसिल, -24 से +24 हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, -9 0 और 24। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, अब -9 + 0 + 21। तो 0 का तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, तो 21 में से 9 बचा तो कितना बचा, 12, और साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 21 क्या है, बड़ा नंबर है, तो उसका साइन आ गया। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर +12। तो यहाँ पे एफ आई डी आई कितना आ गया, समीशन एफ आई डी आई आ गया हमारे पास 12, और समीशन एफ आई कितना हो गया, समीशन एफ आई आ जाएगा हमारे पास 30। इन सबको चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन आंसर 30 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है 30 वुमेन। ठीक है, तो हमारे को अब सारी वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। अब हम पुट करते हैं। तो हमारे पास ए दे रखा है 75.5, समीशन एफ आई डी आई हमारे पास है 12, और समीशन एफ आई कितना है हमारे पास 30। तो इसको मैं 6 से कैंसिल कर देता हूँ, 6 2 12, 6 5 30, तो हो जाएगा 75.5 प्लस 2/5 होता है हमारे पास 0.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75.9। तो हमारे पास मीन कितना आ गया, 75.9। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 का। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in the packaging boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. अब यहाँ पे boxes और find क्या हो गया, mix हो गया, तो उसके लिए सॉरी यार। अब क्वेश्चन में बोला find the mean number of mangoes kept in the packaging box. Which method of finding the mean did you choose? तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं ना, उन्होंने बॉक्सेस में मैंगोज़ रखे हैं। तो उन्होंने मैंगोज़ ऐसे इक्वल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ हर एक बॉक्स में नहीं रखे, किसी बॉक्स में 50 रख दिए, किसी में 55, किसी में 52, किसी में 60, ऐसे करके उन्होंने मैंगोज़ रखे हैं बॉक्सेस में। जैसे कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये शो कर रहा है। जैसे 15 बॉक्सेस में मैंगोज़ कितने हैं, 50 से लेके 52 तक हैं। 110 बॉक्सेस में 53 से लेके 53 एंड सो ऑन, ऐसे हमें पूरा डेटा दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मीन नंबर ऑफ़ मैंगोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। तो आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। हर एक क्वेश्चन में ना जो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम होती थी। ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी क्या होती थी, सेम होती थी हर एक क्वेश्चन में, जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस करे। अब इस क्वेश्चन वाले में ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, अलग हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो हम ये 52 है ना, 53, इनके बीच का हमने डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 52 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हमारे डिफरेंस है 1 का, तो हमने लिख लिया 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 1। अब क्या करते हैं, इस 1 को हम 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 0.5, है ना। तो आंसर आ गया हमारा 0.5। तो अब हम परफेक्ट क्लास इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, जो ये हमें इंटरवल दे रखा है ना, ये इंटरवल गलत फॉर्म में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम एक अपना परफेक्ट क्लास इंटरवल निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या फाइंड करा,
इसके और इसके बीच में डिफरेंस फाइंड करा जो कि 1 आया, उसको हमने 2 से डिवाइड करा तो आ गया आंसर 0.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लोअर लिमिट है इसमें 0.5 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपर लिमिट है इसमें 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, मैं आपको शो करके बताता हूँ। 50 में अगर 0.5 अगर माइनस हो गया तो कितना बचा, 49.5, ठीक है, और 52 में 0.5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 52.5। ऐसे ही हमें सारी इंटरवल्स के साथ करना है। 53 में 0.5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 52.5, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 55.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। ऐसे ही हमें सबके साथ करना है। नेक्स्ट वाले में ये हो जाएगा हमारा 55.5, हो बहुत ही गंदा लिखा है मैंने ये, 55.5, और ये हो गया हमारा 58.5। सिमिलरली ये हो गया 58.5, ये हो गया हमारा 61.5, ये हो गया फिर 61.5, और फिर ये हो गया 64.5। तो अब हमने फाइंड क्या कर लिया, अब हमने फाइंड कर लिया जो हमारा ये क्लास इंटरवल है एकदम करेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि जो ये वैल्यूज़ क्या है, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले, तो इसको मैं रफ वर्क जो करा था इसको मिटा देता हूँ। अब हम सबसे पहले xi की वैल्यू फाइंड करेंगे, xi की वैल्यू। तो xi की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा इंटरवल होता है इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के हम 2 से कर देते हैं डिवाइड। कैसे करते हैं, ये दोनों इंटरवल्स को जोड़ के हम 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 49.5 प्लस 52.5 ओहो थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 49.9 लिख दिया। ये हो जाएगा 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा 49 और 52 कितना होता है, पहले 52 और 49 जोड़ लेते हैं तो 11 और 5 4 9 और 1 10, तो हो गया 101 पॉइंट, और 0.5 कितना हो गया 1, तो 101 और 1 102। अब 102 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 51। तो हमारे पहले का आ गया 51, ठीक है। इसी तरह हम सबका फाइंड करेंगे। इसको रफ वर्क को मैं मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब चाहो तो सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लो, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो। या फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। क्या बताया था, अब देखो इनके बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है ना। 49.5 और 52.5 के बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है। तो आप काम करो, जो इसका ये जो नेक्स्ट हमारा ये नेक्स्ट वाला xi की वैल्यू आएगी ना, अगर आप इसमें 3 जोड़ दो ना, 51 में 3 जोड़ दो तो वही आंसर होगा। जैसे कि 51 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, ठीक है। तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखो 54 ही आएगा, ठीक है। आप चाहो चेक कर लो। अब फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 54 में 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 57, फिर ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 63, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या कर ली, सारी xi की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब देखो हम वो चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते थे, xi इंटू fi। हमारा ये वाली वैल्यूज़ क्या होती है, fi होती है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने में, इन सबको मल्टीप्लाई करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इस जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, हम di फाइंड करते हैं। तो इस वाले केस में हम क्या फाइंड करेंगे, di फाइंड करेंगे। अब di कैसे फाइंड करते हैं, di फाइंड करते हैं हम xi माइनस अज्यूम मीन। तो इस वाली वैल्यूज़ में से, इन सारी वैल्यूज़ में से हम एक क्या अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मीन अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू अज्यूम करते हैं, जो सेंटर वाली होती है ना। अब टोटल कितनी टर्म्स हैं, 5 है। 5 में से जो सेंटर वाली टर्म है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं अपना a, ठीक है, उसको कहते हैं हम अज्यूम मीन। तो हमने a अज्यूम कर लिया 57, a हमने ले लिया 57 जो कि सेंटर वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आएगी, मैं आपको एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे xi की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 माइनस 57, तो ये कितना आ जाएगा -6। तो ये आ गया हमारा -6। सिमिलरली 54 में से 57 गया तो कितना है -3। ये हो जाएगा 57 में से 57 गया तो 0। ये 60 में से 57 गया तो कितना बचा 3, और ये आ जाएगा 6। समझ में आ गया कैसे फाइंड करा, सारी di की वैल्यू कैसे फाइंड करी। हमने इसको अज्यूम करा a, इसको हमने a माना, और फिर सारी वैल्यूज़ में से हमने a माइनस कर दिया। तो 51 में से a गया, a क्या है 57, तो 51 में से 57 गया तो आया -6। 54 में से 57 गया तो आया -3।
57 में से 57 गया तो 0, फिर ऐसे 3 और इसका आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, FIDI। ठीक है, उससे पहले मैं जो ये रफ वर्क है इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो DI का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, XI माइनस A। हमने A यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, A हमने क्या एज्यूम किया है 57 को। अब हम FI इंटू DI फाइंड करेंगे, तो FI इंटू DI कितना हो जाएगा, हमारा FI है ये, FI हमारी ये सारी वैल्यूज़ हैं, DI हमारी ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 15 6 कितना होता है, 15 6 होता है हमारा 150। ठीक है, हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो 6 क्वेश्चन में बोला क्या हमें, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास 25 घर हैं, उनका हमने डेली एक्सपेंडिचर का ऑन फूड हमने निकाल रखा है इस डेटा के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है यूजिंग अ सुटेबल मेथड। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, 25 घर है हमारे पास, उनका हमें डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है फूड का। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम XI की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि XI की वैल्यू तो सारे ही क्वेश्चन में फाइंड करना ही होता है। तो सबसे पहले हम XI की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम XI की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, XI की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के 2 से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है 100 + 150 डिवाइडेड बाई 2, तो 250 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 125। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड वाले के लिए इसको हम 150 + 200 हो जाएगा हमारा 350, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 175। सिमिलरली हम सबके लिए ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा हमारा 225, ये हो जाएगा हमारा 275, ये हो जाएगा हमारा 325। ठीक है, तो हमने XI की वैल्यूज तो फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, आप देख सकते हो कि जब हमारा XI की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करते, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर DI फाइंड करेंगे, अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, हम DI की वैल्यू फाइंड करते हैं। DI, तो आपको पता ही है DI का फॉर्मूला इतने है ना, DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A, और A क्या होता है हमारा अज्यूम मीन। तो इन सारी वैल्यूज़ में से हम एक मीन क्या करेंगे, अज्यूम मीन करेंगे, और वो कौन सी वैल्यू होती है, सेंटर वाली। यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज़ है, 5 है, तो हम सेंटर वाली को अज्यूम क्या कर लेंगे, A अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, इसको हमने अज्यूम किया है A। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं DI की वैल्यू। DI की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, XI माइनस A। मैं आपको फर्स्ट वाले के लिए करके दिखा देता हूँ, इस वाली वैल्यू के लिए। तो इस वाली वैल्यू के लिए DI कितना हो जाएगा, XI है हमारा 125, A की वैल्यू है 225, तो ये हो जाएगा हमारा -100। ठीक है, तो हमारा DI हो गया -100 इस वाली वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हम सेकंड फाइंड करते हैं इस वाली वैल्यू के लिए। तो 175 माइनस 225 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25 और 25 मतलब -50। ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, 225 में से 225 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 275 माइनस 225 जो कि आ जाएगा +50। ठीक है, फिर 325 माइनस 225 तो आ जाएगा +100। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने DI की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अज्यूम मीन में इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, FIDI। तो हम फाइंड करेंगे अब FIDI। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, फॉर्मूला तो वैसे अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को, ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम FI और DI की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा FI क्या है, FI हमारा ये है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FI। और हमारा DI क्या है, हमारा DI ये रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, तो 4 इंटू -100 ये हो जाएगा हमारा -400 है ना। अब सेकेंड है 5 इंटू -50 ये हो जाएगा -250। ठीक है, 12 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, और 2 इंटू 100 हो जाएगा 200। ठीक है, तो हमने FI की वैल्यूज़ भी सारी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब इसको हम यहाँ पे लास्ट में क्या निकालना होता है, हमें समीशन FIDI निकालना होता है, FIDI, और यहाँ पे समीशन FI निकालना होता है हमें। तो समीशन FI तो हमारा 25 है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है,
इसको एक सेकेंड, आप चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो इन सारी वैल्यूज़ को, तो 25 ही आएगा। और अब हमें क्या फाइंड करना है, समीशन एफ आई डी आई, तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ जोड़ लेते हैं, तो -400 -200, तो -600 -650, तो ये हो गया हमारा -650, ये हो गया हमारा 300। अब करेंगे -650 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -350, है ना। सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है। अब हम फाइंड करेंगे, ये अब तो हमने फाइंड कर लिया, इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। मैं इस काम करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो हमारा जो अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है। तो हमारा अज्यूम मीन कितना है इसमें, हमने अज्यूम मीन क्या किया था, ये 225 करा था ना, तो a की वैल्यू होगी हमारी 225 प्लस में समीशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है हमारा -350 और समीशन एफ आई कितना हमारा 25, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो कैंसिल कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 और 0, और कैसे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 225 प्लस में -14, माइनस साइन मत भूलना, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -350 था तो माइनस साइन होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 -14, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 211, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो मीन का आंसर कितना आ गया, तो हमारा मीन का आंसर आ गया 211, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन 7 में बोला क्या हमें, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 होता है वो ppm में मेज़र होता है, आप इतना ध्यान रखो। अब आगे क्या बोला है, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन द सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। ये हमें डेटा दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमारे पास 30 लोकेलिटीज़ हैं एक सिटी में, वहाँ पे हमने चेक करा कि जो SO2 का कंसंट्रेशन है वो कितना है, ठीक है, और उसको हमने एक डेटा के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब जो हमने 30 लोकेलिटीज़ में हमने SO2 का कंसंट्रेशन निकाला है ना, उसका हमें मीन बताना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम SI की वैल्यू फाइंड करते हैं, और आप चाहो तो हाँ XI की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना ही होता है हर एक क्वेश्चन में। तो हमने XI की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम XI की वैल्यू इस वाली वैल्यू के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.00 प्लस 0.04 हो जाएगा, 0.04 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। सिमिलरली इसका 0.04 प्लस 0.08 हो जाएगा हमारा 0.12, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 0.06, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 0.10, फिर ये हो जाएगा हमारा 0.14, फिर ये हो जाएगा हमारा 0.18 और ये हो जाएगा हमारा 0.22, ठीक है। तो हमने XI की वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ली, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, इनको जोड़ो 2 से डिवाइड करो, इनको जोड़ो 2 से डिवाइड करो, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो आप ध्यान से देखो, तो इसमें जो FI और XI की वैल्यूज़ है ना वो काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, XI और FI की वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर XI और FI को, तो 4 × 0.02 कितना हो जाएगा हमारा 0.42 = 8, 0.08। अब 9 × 6 = 54, तो ये हो जाएगा हमारा 0.54। अब हो जाएगा 9 × 0.10, तो 9 × 10 = 90, तो 0.90। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 2 × 14, तो हो जाएगा हमारा 0.28। ये हो जाएगा 18 × 4 तो 18 × 4 होता है 72, तो ये हो जाएगा हमारा 0.72। सिमिलरली 2 × 0.22, ये हो जाएगा हमारा 0.44, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, सारी XI और FI की वैल्यू से फाइंड कर ली। अब डायरेक्ट मेथड में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन FI XI डिवाइड बाय समीशन FI, ठीक है। तो हमें इसका समीशन फाइंड करना पड़ेगा,
समीशन एफ आई एक्स आई, तो ये हो जाएगा हमारा, आप चाहो तो ऐड करके देख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.96, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीशन एफ आई एक्स आई, कितना हो गया 2.96। और समीशन एफ आई तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा होता है मोस्टली, हमें कितना 30 लोकेलिटीज़ बोल रखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐड करके भी देख सकते हो, 30 ये आंसर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीशन एफ आई कितना हो गया हमारा 30, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 30, ठीक है। अब इसको 0 यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक और 0 पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.296 डिवाइड बाय 3। समझ में आया ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.96 इंटू 3 इंटू 10। 30 को मैंने 3 इंटू 10 लिख दिया। अब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 इधर शिफ्ट हो जाता है एक, है ना। तो ये हो गया 0.296 डिवाइड बाय 3, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूँ, हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 0 पॉइंट तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो आ ही जाएगा। अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि 2 जो 3 होता है 3 से तो छोटा होता है, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 29, है ना। पहले तो 2 आ रहा था, तो 2 तो 3 से छोटा होता है, तो वो तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने एक और 0 लगाया। अब ये हो गया 29। अब 29 तो 3 के टेबल में आता नहीं, 29 से पहले क्या आता है 27, और कितनी बार में आता है 9 बार में, तो ये हो गया 9, 0.09। अब यहाँ पे क्या था 27 आता है 3 के टेबल में, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो इधर जाकर 2 क्या हो गया 26 हो गया। तो 26 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, क्या आता है 24 आता है, और कितनी बार में आता है 8 टाइम्स में आता है, ठीक है। अब चाहो तो एक और 0 यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन के लिए। अब 24 जो आया, अब 2 यहाँ पे भी बच गया, तो एक 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 2 और 0 कितना हो गया 20 हो गया। 20 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 20 से पहले जस्ट पहले क्या आता है 18, तो हो जाएगा 6। अब चाहो तो कितना भी कर सकते हो, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आप 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दो एग्ज़ाम में, उतना काफ़ी होता है। तो हम आंसर लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ गया 0.0986। अब इसको आप चाहो तो अप्रॉक्सीमेट में भी लिख सकते हो। अब जो अप्रॉक्सीमेट का जो साइन होता है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर्व इक्वल टू, है ना, एग्जैक्ट इक्वल टू स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ऐसे कर्व होता है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेट में ऐसे लिखता हूँ 0.09, और 86 भी 9 के इक्वल होता है हमारा, है ना। तो ये 0.099, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एवरीवन, इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला यार हमें, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया कि एक हमारे पास टीचर हैं, उनके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने डेटा रिकॉर्ड करा कि हर एक बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा, ठीक है। बेसिकली कितने दिन हर एक बच्चा एब्सेंट रहा, उसका डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया और इस फॉर्म में स्टोर कर दिया। अब जैसे इसमें डेटा कैसे दे रखा है, 11 स्टूडेंट्स क्या हैं 0 से लेकर 6 दिन के बीच में एब्सेंट रहे, 10 बच्चे 6 से लेकर 10 दिन उन्होंने छुट्टियाँ मारी, और 7 बच्चों ने 10 से लेकर 14 दिन उन्होंने छुट्टियाँ मारी। ऐसे हमें पूरा डेटा दे रखा है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो बेसिकली मीन फाइंड करना है कि एक बच्चा कितने दिन उसने छुट्टी मारी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो करना ही होता है। तो हमने एक्स आई फाइंड करते हैं। तो एक्स आई हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इन दोनों जो हमारा क्लास इंटरवल है, इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 0 और 6 को जोड़ना है, तो आ जाएगा 6, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। फिर 6 और 10 कितना होता है 16, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 10 और 14 कितना होता है हमारे पास 24, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 12। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 17, ये आ जाएगा हमारे पास 24, ये आ जाएगा हमारे पास 28। तो 38 कितना होता है, इसको ज़रा मैं जोड़ के देख लेता हूँ। 8 8 16, और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33। फिर सिमिलरिटी ये हो जाएगा 78, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। 78 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 39, ठीक है। तो अब हमने क्या कर ली, सारी एक्स आई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और हम ये जो रफ वर्क है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब हम देखो, आप जो ध्यान से देखो, तो ये हमारा एफ आई होता है ना, ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, और ये हमारा एक्स आई। तो ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अगर एक्स आई एफ आई निकालने बैठे तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी।
तो उसमें बड़े मुश्किल हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। और डी आई कैसे फाइंड करते हैं, जो डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पे, तो ए हमेशा हम अज्यूम करते हैं जो सेंटर वाली वैल्यू रहती है इसमें से। तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, 17, क्योंकि देख लो टोटल कितने टर्म्स है 7, तो हमारी सेंटर की कौन सी हो गई, चौथी टर्म जो कि है 17। तो मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ ए, इसको हमने अज्यूम भी ना अज्यूम करा है। अब हम इसकी एक्स की डी आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 3 माइनस 17, एक मैं आपको करके बता देता हूँ इस वाली वैल्यू के लिए। ये हो जाएगा 3 माइनस 17 जो कि होता है माइनस 14। तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस 14। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 17, तो ये हो जाएगा माइनस 9 से 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। फिर 33 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं करके देख लेता हूँ, फालतू में गलतियाँ नहीं करनी। ये हो जाएगा हमारा 13 में से 7 गया 6, और फिर 2 में से 1 गया 16, तो ये आ गया हमारा 16 पॉजिटिव का। और ये आ गया हमारा फिर 16 में ये 33 था, इसमें 6 ज़्यादा, तो मतलब 22। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने सारी डी आई की वैल्यू से फाइंड कर ली बेसिक कैलकुलेशन करके। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम फाइनली क्या फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 14 कितना होता है, माइनस 154। मैंने कैसे इतनी जल्दी निकाल लिया, अब देखो 14 इंटू 11 है ना, तो पहले 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 140, और 140 में 14 और जोड़ दो तो 140 प्लस 14 कितना होता है 154, और माइनस का साइन तो लगेगा ही क्योंकि यहाँ पे 14 पे माइनस साइन है। सिमिलरली 10 इंटू 9, तो ये तो सिंपल है माइनस 90, 7 5 सा 35, 4 0 सा 0, 4 7 सा 28, 16 3 सा हो जाएगा 48, और 21 इंटू 22। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, सारी एफ आई की वैल्यू से फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, समीशन एफ आई डी आई। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, सारी वैल्यूज़ को हमें जोड़ लेते हैं, है ना। इन सारी वैल्यूज़ को हमें जोड़ना है, तो पहले नेगेटिव वाली टर्म्स में जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 154 और माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस 254, सॉरी 244 हो जाएगा ना, माइनस 154 और 90, माइनस 244 और माइनस 35 इसमें और जोड़ना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 279, है ना। 40 3 70 और 4 5 9, तो ये हो गया माइनस 279। ये हो गया हमारा 28 और 22 कितना हो जाएगा 50, और 50 में 48 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब हमें क्या जोड़ना है, माइनस 279 प्लस में 98, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 181। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड कर ली। ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदा लग रहा है, इसको मैं अच्छा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस 189। समीशन एफ आई डी आई तो हमने फाइंड कर लिया। अब मैं समीशन एफ आई भी फाइंड कर लेता हूँ। वैसे इसको कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें दे ही रखा होता है, 40 यहाँ पे दे रखा है, जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उतना ही होगा। आप चाहो तो जोड़ के भी देख लो, इन सबको 40 ही आएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, उससे पहले मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, यहाँ पे जगह की कमी भैया बड़ी। ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, अब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक है, तो अज्यूम मीन कितना था हमारा 17 को अज्यूम करा था, प्लस में समीशन एफ आई कितना है हमारे पास माइनस 181, और समीशन एफ आई कितना है 40। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको भी मिटा दूँ, इसको कैलकुलेशन को। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ बस, माइनस 181। अब सबसे पहले हम ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, तो 17 को मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको ब्रैकेट में। एक काम करते हैं ना, माइनस 181 को, इसको मैं 4 इंटू 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको 181 को, तो ये हो जाएगा, इसको मैं पॉइंट में हो जाएगा, तो 4 के टेबल में 18 तो आता नहीं, 16 आता है, तो 4 4 जा 16। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 4 जा 16, फिर 2 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21, तो 4 5 जा 20, फिर एक बचा हमारे पास, है ना। अभी एक बच गया, तो एक पे क्या लग जाएगा पॉइंट,
अब एक उधर जाके हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 2, है ना, इतना काफ़ी है। अब मैं ये आ गया हमारे पास 17 प्लस माइनस 45.2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी हमने 10 से डिवाइड नहीं करा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं अगर इसको लिखूँ तो हो जाएगा -4.52, ठीक है, क्योंकि हमने 10 से डिवाइड कर दिया। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसको मैं कैलकुलेशन बाकी कहाँ करूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 4.52, जो कि आ जाएगा हमारा 17 में से 5 गया 12.48, ठीक है। तो काफ़ी छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया। फाइनल आंसर मैं यहीं पे बॉक्स बना देता हूँ एक, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ XI क्या आ गया 12.48, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9। हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमें 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है, ठीक है। लिटरेसी रेट आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि इस वाली सिटी में 3 सिटीज़ में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, 45 से लेके 55%, मतलब ऑलमोस्ट आधे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ऐसे हमें पूरा डेटा दे रखा है। अब हमें मीन फाइंड करना है कि मीन लिटरेसी रेट क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले XI की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो XI की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो XI की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 45 और 55 कितना होता है हमारा 100, 100 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से, तो हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55 प्लस 65, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और 60 110 और 5 5 तो 120, तो ये हो जाएगा हमारा 60। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 70, ये हो जाएगा 80, ओहो थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो हमने XI की वैल्यू सारी फाइंड कर ली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी XI की वैल्यूज़ है काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो अगर हम FI इंटू XI करें, ये हमारा FI है, अगर हम FI जो कि ये है इंटू XI करें, तो जो हमारी कैलकुलेशन है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पे 0 0 है, इसको भी कर देंगे तो बहुत ही मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बड़ी तो है वैल्यूज़। तो हम काम करते हैं, DI भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमने DI फाइंड कर लिया। DI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, XI माइनस A। तो मीन कौन सा अज्यूम करते हैं हम, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, सेंटर वाली कौन सी है 70, ठीक है। तो इसको हम क्या अज्यूम, मीन A अज्यूम कर लेंगे। तो A की हमने A अज्यूम कर लिया 70। अब फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमारा है 50 माइनस 70, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करके बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा -20, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80 माइनस 70 10, ये हो जाएगा हमारा 20। तो हमने DI की वैल्यू भी फाइंड कर ली, जो कि बहुत ही ईजी थी, इसमें कोई सच बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है DI FI DI, ठीक है। तो हमारे FI DI क्या है, ये हमारा FI हो गया, ये हमारा DI हो गया, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल सा। तो 3 इंटू -20 हो जाएगा हमारा -60, 10 इंटू -10 हो जाएगा -100, 11 इंटू 0 हो जाएगा 0, 8 10 ज़ा 80, 3 20 ज़ा 60, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करें, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली समीशन ऑफ FI DI फाइंड करेंगे। तो समीशन ऑफ FI DI हमें फाइंड करना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, ये प्लस -60 और प्लस 60 तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ये बचा -100 और ये हो गया +80। तो -100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, -20। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं मिटाई देता हूँ, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। एक हमारा समीशन FI भी बचा है। समीशन FI तो वैसे 35 ही होगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है 35 सिटीज़, ठीक है। सो अब फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। इसको मैं ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ, अगर आप भूल जाओ DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मीन का फॉर्मूला, जो कि अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये होता है A प्लस समीशन FI DI डिवाइड बाय समीशन FI।
सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। ए हमने कितना अज्यूम करा था 70, समीशन एफ आई कितना हमारा, एफ आई डी आई कितना है -20 और समीशन एफ आई हमारा 35। ठीक है, तो मैं पहले ये वाली टर्म अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 70 प्लस इसको ब्रैकेट में -20 अपॉन में 35, तो इसको 5 के टेबल से 7 5 से 35, 5 4 से 20, तो यह है हमारा -4 अपॉन में 5, 4 अपॉन 7 सॉरी। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, फिर ये 7 5 से 35, 5 बचेगा, फिर एक और 0 आ जाएगा, तो 7 7 से 49। ठीक है, फिर 1 बचेगा। अब इतना काफ़ी होता है, इससे आगे नहीं करना। तो हमारा 4/7 कितना हो गया, माइनस साइन भी लगा देंगे तो 0.57। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.57 और माइनस साइन भी लगेगा तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस, तो 70 माइनस 0.57 जो कि हो जाएगा हमारा 69 ये हो जाएगा 43। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आ गया 69.43। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।